Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to USA Pharmacy College. Today we will discuss about the bacterial cultures. So let's start our lecture without wasting our time. Bacterial cultures. Bacteria or other microorganisms grow on a laboratory. They are referred to as a culture. कहते हैं बैक्टीरिया या फिर कोई भी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल होते हैं, कल्चर कहते हैं। इसमें डिफरेंट मेथड्स वो बता रहे हैं। प्योर कल्चर बता रहे हैं। सबसे पहले प्योर कल्चर क्या होता है? अ प्योर कल्चर कंसिस्ट ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ सेल्स व्हिच आर डिराइव्ड फ्रॉम अ सिंगल सेल। कहते हैं प्योर कंसिस्ट करता है, मुश्तमिल होता है पॉपुलेशन पे, एक आबादी होती है सेल्स की, और वो जो पॉपुलेशन ऑफ सेल्स होती है वो हम डिराइव्ड करते हैं, अहज करते हैं सिंगल सेल से। इसको हम क्या कहते हैं? प्योर कल्चर। मेथड्स ऑफ आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर। कैसे हम प्योर कल्चर को आइसोलेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं? इसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं, डिफरेंट तरीके होते हैं। सबसे पहले उन्होंने इनमें से बताया, सबसे पहला जो मेथड है वो हमारे पास है द स्ट्रीक प्लेट। Procedure of streaking a plate with an inoculating lube is to use spread millions of cells over the surface of a solid medium so that some individual cells are deposited at a distance from all others. कहते हैं कि ये प्रोसीजर मिलियंस ऑफ सेल्स जो होते हैं उसको, जो मीडियम की सॉलिड सतह होती है, ठोस सतह जो होती है, उसके ऊपर हम क्या करते हैं? उसको स्प्रेड करते हैं, फैलाते हैं, so that some individual cells are deposited at a distance from all others. तो कुछ सेल्स जो होते हैं वो दूसरों की निस्बत फासले पे क्या होते हैं? इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। These cells grow and reproduce forming an isolated कॉलोनी बना देते हैं, एक सेपरेट कॉलोनी बना देते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम स्ट्रिकिंग। इस प्रोसीजर में बेसिकली क्या बता रहे हैं? हमारे पास प्लेट होती है, हमारे पास उस प्लेट में हम क्या करते हैं? हमारा जो हम स्प्रेड करना होता है, हमारे पास उसको हम इनओक्यूलेटिंग लूप जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी मदद से हम क्या करते हैं? स्प्रेड करते हैं उस सॉल्यूशन को। उसमें क्या होता है कि उसकी सॉलिड सरफेस जो होती है उसके ऊपर हम स्प्रेड करते हैं, और कुछ उसमें से सेल्स जो होते हैं वो दूसरों की निस्बत थोड़ा फासले पे क्या करते हैं? ग्रो करना शुरू कर देते हैं। कल्चर, इसमें क्या होता है? एक या एक से ज्यादा कॉलोनीज जो होती हैं वो क्या करती है? एक दूसरे से सेपरेट होके, अलग होके क्या करती है? कॉलोनीज बना देती है, और उनको हम क्या करते हैं? उनको रिप्रेजेंट करते हैं, वो निशानदेही कर रही होती है कि ये प्योर कल्चर है, के सोर्स है। द प्रोसीजर इज सिमिलर टू द वन यूज्ड फॉर स्ट्रिकिंग फ्रॉम द क्लैक्स वेब। प्रोसीजर हमारे पास होता है, ये यूज होता है टू द वन यूज्ड फॉर स्टिकिंग फ्रॉम द कलेक्शन स्वैब। जो हमारे पास कलेक्शन स्वैब होता है, जो सोल्यूशन होता है, उसको जैसे हम कलेक्ट करते हैं, ये उससे सिमिलर होता है। अब इसमें हमें बेसिकली क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, क्या क्या मटेरियल चाहिए होता है? सबसे पहले स्ट्रिक प्लेट्स, उसके बाद न्यूट्रन एगर प्लेट्स, बंसन बर्नर, एंड द लास्ट वन इज बैक्टीरियोलॉजिकल लूप। अब स्ट्रीक प्लेट हमारे पास आ जाती है। अब हमारे पास क्या आ गया? इसमें स्टूडेंट डायरेक्शन जो होती है, स्टूडेंट ने कैसे इसको परफॉर्म करना होता है। एग्जामिन द स्ट्रीक प्लेट्स पर prepared and locate a number of well isolated colonies. सबसे पहले उसने एग्जामिन करना है स्ट्रीक प्लेट प्रिपेयर्ड एंड लोकेट अ नंबर ऑफ वेल आइसोलेटेड कॉलोनीज। जितने भी कॉलोनीज एक दूसरे से सेपरेट होती है उनकी नंबरिंग कर देनी है। सेकंड पॉइंट इज नाउ यू मस्ट ट्रांसफर अ पोर्शन ऑफ ईच कॉलोनी टू अ सेपरेट एगर्स लैंड। अब क्या करना है कि उसमें से थोड़ा सा पोर्शन क्या करना है? हर एक में से थोड़ा थोड़ा पोर्शन कॉलोनी का जो है उसको सेपरेट एगर पे लैंड कर देना है। टू पिक अ कॉलोनी यू विल बी यूजिंग एन इनोक्यूलेटिंग लूप। इनोक्यूलेटिंग लूप के थ्रू हम फिर क्या करेंगे? कॉलोनी को पिक करेंगे जो हमारी इंटरेस्टेड होगी, जिसमें हम इंटरेस्टिंग होंगे, उस कॉलोनी को हम पिक कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेरिलाइज द लूप इन द बंसन बर्नर फ्लेम। अब बर्नर फ्लेम में हम क्या करेंगे? लूप को स्टेरिलाइज करेंगे। लेट कूल 3 to 5 seconds, देन टच द एंड ऑफ द लूप टू द आइसोलेटेड कॉलोनी। अब क्या करेंगे? उसको 3 से 5 सेकंड के लिए हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, फिर उसको हम टच करेंगे, छुएंगे कि उसका मतलब वो ठंडा हुआ है कि नहीं। उसके बाद एंड द एंड ऑफ द लूप, उसका जो इनोक्यूलेटिंग लूप है उसका एंड जो होगा उसको हम टच करेंगे, चेक करेंगे टू द आइसोलेटेड कॉलोनी, जिसने कॉलोनी को आइसोलेट किया। पिकिंग अप द माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द कॉलोनी, फिर कॉलोनी में से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पिक कर लेंगे। नेक्स्ट, नाउ रिकवर द स्ट्रीक प्लेट एंड पिक अप वन न्यूट्रेंट एगर प्लेट। अब क्या करेंगे? हम रिकवर करेंगे स्ट्रीक प्लेट को और पिकअप करेंगे न्यूट्रेंट एगर, उसका जो न्यूट्रेंट होगी, उसकी जो फूड होगी।
You will now be holding the inoculating loop in your right hand. अब हम अपने दाएं हाथ में inoculating loop को पकड़ेंगे and the fresh nutrient agar plate in your left hand, और अपने बाएं हाथ में fresh जो nutrient agar plate है उसको लेंगे. Remove the lid from the plate. plate का जो cover होगा उसको remove करेंगे. Place the inoculating loop at one edge of the plate. अब जो inoculating loop होगी उसको plate के एक edge, एक किनारे पे लेके आएंगे and with a sweeping stroke, जो sweeping stroke होगा उसकी मदद से and inoculating loop and inoculate the agar using the same tri-streak method as used for the initial isolation. कहते हैं कि अब हमने क्या करना है, इनोक्यूलेटिंग लेट करना है, एगर को यूज करना है, यूज करके सेम वही तरीका होगा, ट्राई स्ट्रीक मतलब कि 3 तरह के हम उसकी 3 डायरेक्शन की लाइनिंग करेंगे, उस तरीके को इस्तेमाल करेंगे एज यूज फॉर द इनिशियल आइसोलेशन, जैसे कि हमने शुरू वाले जो आइसोलेशन थी, अलैदगी थी, उसमें इस्तेमाल किया था. रिप्लेस द लिड, लिड को हम लिड जो है उसका जो कवर है स्ट्रीक प्लेट का उसको रिप्लेस किया. फ्लेम द लूप एंड प्रोसीड टू इनोक्यूलेट एन अदर प्लेट फ्रॉम डिफरेंट कॉलोनीज. अब फ्लेम करना है लूप को एंड प्रोसीड टू इनोक्यूलेट एन अदर प्लेट, दूसरी प्लेट को हमने क्या करना है, इनोक्यूलेट करना है फ्रॉम डिफरेंट कॉलोनीज, मुख्तलिफ कॉलोनी से. ट्राई टू यूज कॉलोनीज दैट आर विजिबली डिफरेंट इन मॉर्फोलॉजी. कहते हैं कोशिश करें कि उस कॉलोनी को पिक करें जिसकी मॉर्फोलॉजी, जिसका स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट हो. इन ओक्यूबेट द प्लेट्स इन द 37 डिग्री सेल्सियस इनक्यूबेटर. अब क्या करेंगे, इंक्यूबेट करेंगे प्लेट को इन द 37 इंक्यूबेटर.